Jai Hind everyone. How the Joes? I'm audible. I'm audible. कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने अभी तक 4 क्लासेस कर चुकी हैं, ठीक है। और ये मेरा कौन सा क्लासेस रहने वाला है? 5th क्लासेस, ठीक है। तो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे जो क्वेश्चन, ये सारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? मोस्ट VVI क्वेश्चन। एग्जाम में जो आपका है, एग्जाम में आपका यही सब आएगा। 99% चांस है कि यही सब देगा। एक क्वेश्चन यही सब में से एक रहेगा, ठीक है। तो जो हम बताएंगे उसको आप लोग को एक कॉपी में नोट करते जाइएगा। और आप लोग जब मेरा क्लासेस कीजिएगा तो उस टाइम एक कॉपी और एक पेन और अपने अकॉर्डिंग पीटीयू, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि नहीं सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा ना कि अपने अकॉर्डिंग 1.5x या 1.75x या तो 2x के स्पीड में आप अपने लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्ज़ाम क्योंकि हम लोगों का बहुत पास है। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मेरा क्या है कि हल क्या है बाबू? क्वेश्चन है हल कीजिए, हल कीजिए, ठीक है। अब हल हमको करना क्या है? ए नंबर हम लोग पढ़ चुके थे, अब ये बी नंबर का सॉल्यूशन 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, ठीक है। और एक क्या दिया हुआ है? x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ये मेरा 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम कल ही बताए थे, मतलब प्रीवियस लेक्चर में, कि हल का मतलब होता है और कुछ नहीं सर, ये दोनों में से ये दोनों को सॉल्व करके किसी भी तरह x और y का वैल्यू बताइए, ठीक है। वैल्यू बताइए। तो इसका बहुत सारा विधि था। प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। विलोपन विधि है, विलोपन विधि है। तो बहुत सारे विधि हैं। तो हम अभी एग्ज़ाम के टाइम पे जो है ना, ज़्यादा क्या बोलते हैं फार्मूलाज या बहुत सारे अलग अलग टेक्निक से बनाएंगे नहीं। जो चल रहा है पीछे जिससे हम बनाए हैं उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम पिछले बार जो बनाए थे पार्ट 4 में, वो प्रतिस्थापन से सॉल्व किए थे। तो इसमें भी हम लोग प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग ज़्यादा कुछ अभी न्यू यूज नहीं करेंगे, जो है पीछे का ही बस वही वाले चीज़ से हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई और आ रहा है टेक्निक तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो हल लिखेंगे और जो दिया है वो लिख देंगे कि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है बाबू, ऊपर वाला लिख देंगे कि 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। और क्या दिया है? x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे? अब 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 लिखेंगे और कॉमा देंगे, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला था इसको एक इक्वेशन के रूप में बदल दे रहे हैं, ये विभिन्न के रूप में है। तो 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ये कुछ हमको किस प्रकार दिख रहा है? भिन्न का जोड़ जैसा दिख रहा है। तो भिन्न का जोड़ आप लोग को सॉल्व करना आता ही होगा, और नहीं आ रहा है तो देखिए सर न्यू टेक्निक से हम बता रहे हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। अब क्या कीजिए ना कि आप लोग नीचे से नीचे गुना कीजिए, एलसीएम तेलसीएम लेने का नहीं आ रहा है
तो नीचे से नीचे गुना करेंगे तो कितना हुआ, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस, इसको इससे गुना करो, इसको इससे, ठीक है, और 2 को 5 से गुना करो, ठीक है। तो 3 को 3 से गुना करेंगे कितना हो गया, 3 3 जा 9x। अब 2 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10y इक्वल टू मेरा ये क्या दिया हो, -2। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब क्या करना है, 1 से 9 को गुना करना, 1 से 10 को गुना करना, क्या 1 से 9x माइनस 10y इक्वल टू क्या, 6 इंटू -2, ठीक है। अब 1 को 9 से गुना करेंगे और 1 को 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 9 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 9x। अब 1 को 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 10y इक्वल टू क्या, 6 को 2 से करेंगे -2 से क्या होगा, तो -12। ये मेरा एक क्या हो गया, इक्वेशन के रूप में बदल गया। तो इसका नाम क्या दे देंगे, इक्वेशन 1, मतलब समीकरण 1, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। सेकेंड मेरा क्या है, ये अभी तो हम इसको सॉल्व किए, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इक्वेशन का रूप देंगे। तो नेक्स्ट मेरा है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ये भी मेरा भिन्न के जोड़ के रूप में है, तो इसको भी हमको उसी तरह पीछे के जैसे जैसे इक्वेशन में किए हैं ये वाला, उसी के रूप में वहाँ भी हम लोग करेंगे। तो ये भिन्न का जोड़ क्या बताया था कि नीचे से नीचे को गुना, तो नीचे से नीचे गुना किया कितना हो, 3 2 जा 6, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे और इसको इससे, तो गुना करो। 2 को यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2 ही, तो 2x प्लस का प्लस है तो यहाँ प्लस दी। 3 को कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 3 को 1 से गुना किए क्या हो गया, 3y इक्वल टू क्या दिया हुआ इधर, 13/6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, ठीक है। 6 ब्रैकेट 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 इंटू 6, इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर दिए, ठीक है। अब 6 को 2 से गुना करो और 6 को 3 से भी गुना करो। 6 को 2 से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12, और ये x का x प्लस का प्लस, 6 को अगर 3 से गुना करना है तो 6 3 18, और y का y इक्वल टू 13 को जब 6 से गुना करेंगे क्या होगा, 13 छक 78, तो 78। ये अब क्या दे देंगे, इसका नाम हम लोग समीकरण 2 दे देंगे, क्या दे देंगे, समीकरण 2 इसका नाम, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुनः समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या आया देखो तो, समीकरण यही है ना, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, क्या बाबू, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, क्या यही है, देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि गलती हम लोग नहीं करेंगे। 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, 9x माइनस 10x इक्वल टू -12, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग x और y दो वेरिएबल है, तो यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, या तो x का निकाल लो या तो y का निकाल लो। तो हम लोग यहाँ पे x का निकालते, ठीक है। तो 9x का 9x, अब ये वाला टर्म अभी ये साइड में क्या है, माइनस में, और जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो -12, इधर से इधर आएगा तो प्लस में उधर जाएगा, +10 हो जाएगा, +10y। अब हमको किसका सिर्फ वैल्यू निकालना है, x का, तो x का x यहीं, अब जो चीज़ बताएंगे गुना में रहता है वो किधर चला जाता है, भाग में, तो भाग में भेज दो। तो x इक्वल टू -12 प्लस 10y, और ये जो गुना में है, ये जो गुना में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो भाग में भेज दो 9। अब इसको एक ब्रैकेट में, ये मेरा किसका वैल्यू है, x का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, अब x का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है।
तो 12 का 12, और पहले समीकरण मेरा 2 कौन है वो लिख लेते हैं। 12 का 12x प्लस क्या 18y इक्वल टू क्या 78। तो 78। अब मेरा x के जहाँ पे x का वैल्यू क्या है, देखो तो x का वैल्यू बोले कि समीकरण 2 में रखने, तो x का वैल्यू क्या है -12 प्लस 10y बट्टे में कितना है 9, तो 9 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब ये प्लस का प्लस और ये 18 का 18y इक्वल टू क्या दिया 78। तो 78 का 78। अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो गुना करो 12 को जब 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, और यहाँ माइनस है तो माइनस का माइनस लिख दिया 144। अब 12 को 10 से गुना करें तो 12 दहिया कितने होता है 120, 120 और y का y। आई नीचे किसके नीचे है दोनों के नीचे, तो दोनों के नीचे लिख देते हैं 9 प्लस क्या दिया 18y इक्वल टू क्या 78। अब भिन्न का जोड़ के रूप में है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको और इसको जोड़ देते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, तो 9 और 1 वही भिन्न का जोड़ लेना है, तो 9 का 9। अब 9 कितने बार में आ रहा है, 9 कितने बार में डिवाइड कर रहा है 9 को 9 एक बार में। अब वही 1 से गुना कर देंगे ऊपर वाला को, तो गुना कर दिए 1 माइनस 144 प्लस 120 वाई। ठीक है, अब ये वाला प्लस दिया हुआ था ये प्लस उतार दिए। अब 1 को डिवाइड करेंगे 9 से, कितना बार में हो रहा है 9 बार में। अब 9 को फिर गुना कर देंगे किससे 18 से, तो 9 गुना 18 वाई इक्वल टू 78। ठीक है, अब 9 को बाबू 18 से गुना कर देंगे। ठीक है, किससे गुना कर देंगे 18, तो लिखो 144 प्लस 120 वाई और प्लस, अब जब 18 से गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 168, सॉरी 168 हम बोल दे रहे हैं रे, तुम लोग भी हाँ कर दे रहा है 162। क्या बाबू 162, 19 अट्ठी कितना होता है 162, और y का y, अब बट्टे में क्या है 9 और इधर क्या है 78। चलो अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 144 को 120 में ये क्या मतलब क्रिस क्रॉस फिर कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे क्रिस क्रॉस। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लॉन्ग चला जा रहा है।